हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो आज हमें इटा ए लेक्चर टी हूँ ग्लाइकोलिसिस रो सेकेंड पार्ट लेक्चर। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट आम वीडियो डिस्कस कर सारी जे ग्लाइकोलिसिस कौन। आज आम ग्लाइकोलिसिस रो पाथवे पढ़ा। फास्ट ग्लूकोज ग्लूकोज ऑलरेडी आमर साइटोसोल सेल साइटोसोल ऑलरेडी ग्लूकोज आसिक प्रेजेंट रही। केमिति साइटोसोल को आसला से प्रोसेस मु ऑलरेडी फास्ट लेक्चर रे कहि सारी। तो एबे इमेजिन करंतु जे सेल प्रत्येक सेल साइटोसोल रे ग्लूकोज अछि। एबे ग्लूकोज रो ब्रेकग्राउंड स्टार्ट हबो। फास्ट स्टेप रे ग्लूकोज कन्वर्ट हबो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को। तो एई प्रोसेस रे हमर गोटे एटीपी एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट भांगी की एडीपी हबो। ठीक अच्छे। ता माने ग्लूकोज ये है गोटे ग्लूकोज रो स्ट्रक्चर। ग्लूकोज रो स्ट्रक्चर रे आमे तळे गोटे तार 6 कार्बन ने एटा हला 1 नंबर कार्बन तार 1 2 3 4 5 एंड ए ऊपर हला 6 नंबर कार्बन। तो जतल तार 6 नंबर कार्बन ने आमे तार गोटे फॉस्फेट ऐड करिजे तो सेते बेले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाउची। ठीक अच्छे। तो 6 नंबर कार्बन ने आमे गोटे फॉस्फेट ऐड करूचे सेते बेले से हो जाउची ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके। तो ये जो फॉस्फेट आमे ऐड कले फॉस्फेट से आसिला कोठ ना एटीपी रु। आम जानचे एठी जो आपनकर एटीपी भांगी की एडीपी हैला मतलब एटीपी हैला एडेनाइन परे हमर तीनटा फॉस्फेट लागिथिबो एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। जते बेले एडेनाइन रु गोटे फॉस्फेट आमे बाहर करिनेलु एबे हैला एडेनाइन डाइफॉस्फेट। एडेनाइन ने दीटा फॉस्फेट होला। तो एबे जो गोटे फॉस्फेट बाहरी आसिला सेही फॉस्फेट आसी बाइंड हो गला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 नंबर कार्बन ने से फॉस्फेट आसी बाइंड हो गला। तो यही प्रोसेस रे हमर जो एंजाइम यूज हुए से हला हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हवा पई हेल्प करे। तो अबे 6 नंबर कार्बन ने फॉस्फेट लागी जाईची। बे नेक्स्ट स्टेप रे कहबो ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हबो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज रो भी 6टा कार्बन फ्रुक्टोज भी 6टा कार्बन ने तैयारी। ता माने एठी किछि भी चेंज होबनी केवल एटा गोटे हला आइसोमराइजेशन रिएक्शन। एठी फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम यूज हुए। तो आइसोमरेज कौन करे ना अंक भितरे किछि कार्बन नो रीअरेंजमेंट कर दिए जहाँ को आमे आइसोमर बोली कहू। तो ग्लूकोज होची हमर फ्रुक्टोज रो आइसोमर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रो हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट करलु आइसोमरेज यूज करी। आ गोटे कथा मन रखिथिबि जेतले हमर एटीपी यूज हुए एटीपी रु आमे तो गोटे फॉस्फेट लगो फॉस्फेट जेतले ऐड करू आमे कोनोसी मॉलिक्यूल रे फॉस्फेट एडिशन हुए आ से फॉस्फेट एटीपी रु आसी थाए से प्रोसेस रे सब बेले काइनेज एंजाइम ही यूज हुए। काइनेज सब बेले फॉस्फेट ऐड करे एटीपी रु काइनेज सब बेले फॉस्फेट ऐड कर काइनेज एंजाइम रो रोल। आ आइसोमरेज कोन करे ना आइसोमर फॉर्म करे द ग्लूकोज रो आइसोमर हैला फ्रुक्टोज। ठीक अछि। एबे नेक्स्ट स्टेप देखिबा। नेक्स्ट स्टेप रे कोन हिची ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हेची फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज रे एबे कन्वर्ट हेची फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मतलब एठी 6 नंबर कार्बन ने तो ऑलरेडी फॉस्फेट थिला एबे 1 नंबर कार्बन ने मध्य फॉस्फेट ऐड हे गला। तो सेथि पय आ ना हे गला फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बोथ 1 और 6 से फॉस्फेट ऐड हेची। तो याकू आमे 20 फॉस्फेट बोली कहूचे। आमे कोन पे याकू 20 फॉस्फेट कहले डाइफॉस्फेट भी तो कहि पारि थांते। तो आपण माने मन रखिबे जदी मु एई 1 नंबर कार्बन ने एटा हला 6 नंबर कार्बन मन करे एई 6 नंबर कार्बन ने फॉस्फेट आगुरो ऐड हेतला एबे एई 6 नंबर कार्बन ने जदी मु फॉस्फेट गोटे ऐड करथांती ताहले मु आकु डाइफॉस्फेट कहिथांती। जदी बोथ फॉस्फेट गोटाई कार्बन ने हमर ऐड हेथांता ताकु मु डाइफॉस्फेट कहिथांती। किंतु एठी कोन हेछि ना दीटा फॉस्फेट अलगा अलगा कार्बन ने ऐड हेछि। गोटे 6 नंबर कार्बन ने ऐड हेछि गोटे 1 नंबर कार्बन ने हेछि। बोथ अलगा अलगा कार्बन ने फॉस्फेट दीटा ऐड हेथिबारु आना हला 20 फॉस्फेट।
फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। आ एठी जो फॉस्फेट गोटे आसी ऐड हैला 1 नंबर कार्बन ने ये फॉस्फेट कोठू आसिला ना एटीपी रो। जेमती सेम प्रोसेस जेमती कहितली एटीपी हैला एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट 3टा फॉस्फेट लगी थाए ये कन्वर्ट हो गला डाइफॉस्फेट को 2टा फॉस्फेट को ये जो फॉस्फेट गोटा सी रिलीज कला ये फॉस्फेट आसी बाइंड हो गला हमर 1 नंबर कार्बन ने। ठीक अछि तो एठी मध्य फॉस्फेट रो एडिशन होउची आ फॉस्फेट ता एटीपी रो आसुची सेति पई एठी जो एंजाइम यूज होबा से हला काइनेज हला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। एबे नेक्स्ट स्टेप रे हमें बा कथा हबा फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट कन्वर्ट हला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एठी गोटे मेजर चेंज हेची एठी ध्यान रखंतु ते फ्रुक्टोज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को होची फ्रुक्टोज गोटे 6 कार्बन थिला बट एतरे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हे जाउची सेठी 3टा कार्बन ने से तयारी हेची। देखंतु ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रे स्ट्रक्चर को देखंतु 1 2 3 3टा कार्बन ने तयारी। तो एठी तले ए स्टेप रे तो फ्रुक्टोज भांगे की ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होची और एंजाइम जो यूज होची सेला आल्डोलेज आर 3 नंबर कार्बन ने 1 2 3 3 नंबर कार्बन ने फॉस्फेट ऐड अछि सेति पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक अछि आ 6 नंबर 6 कार्बन विशिष्ट फ्रुक्टोज भांगी 3 कार्बन हला जदि ठीक अछि 3 कार्बन हला तले आउ जो 3 कार्बन अछि से गला कुआडे से को भैनिस हो गला आउ 3टा कार्बन गला कुआडे ना आउ 3टा कार्बन जो हला ताना हला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये भी देखंतु 3 कार्बन ने तयारी। तो एक्चुअली होउची कोन ठीक होउची ना फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट कहूची कन्वर्ट होची ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन फ्रुक्टोज भांगे की हमको ग्लिसरल्ड 3 फॉस्फेट दोची डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मध्य दोची। तो एबे नेक्स्ट स्टेप कथा हबा एठी हमें जानले जे ए स्टेप रे 6 कार्बन भांगे की 3 कार्बन हैला गोटे 3 नंबर कार्बन मॉलिक्यूल ना हैला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गोटे हैला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ए जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट से निज निज भितर परस्पर मध्य रे रिभर्सिबल हो पारे ये ताकू कन्वर्ट हो पारे से ताकू कन्वर्ट हो पारे आ ये होउची मध्य आरो गोटे आइसोमर फॉर्म कारण ये भी सेम नंबर कार्बन ये भी सेम नंबर कार्बन डिफरेंस केवल होउची तांकर स्ट्रक्चर रे तांकर जो कार्बन रो जो स्ट्रक्चर रे किछिटा केवल रीअरेंजमेंट हेची तो तेणु करी सी हैला आर आइसोमर तो एथि पई ए जो एंजाइम यूज होबा सी हैला आइसोमरेज। नेक्स्ट स्टेप रे कौन होची ना हमरो जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दीटा को हमरो फॉर्म हले डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कौन होबो ना कन्वर्ट होबो 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट 1 नंबर कार्बन ने फॉस्फेट आउ 3 नंबर कार्बन ने फॉस्फेट दीटा अलग अलग लागी सेति पई ता ना हला 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट। एठी गोटे हमर NADH रो फॉर्मेशन होची NAD प्लस कन्वर्ट होची NADH NADH होची हमर गोटे ATP रो फॉर्म। ठीक अछि NADH रो हमें ATP पाई परिबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन केवल एति मन रखिबे एटा गोटे इंपोर्टेंट स्टेप जे आपन को क्वेश्चन आसी पारे जो को स्टेप रे हमर NADH फॉर्मेशन हुए ना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एतरे 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट हुए देन कहूची ना 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होबर 3 फॉस्फोग्लिसरेट को ए फॉस्फेट एबे हटि जिवो। तो एठी कहूची ना ADP रु ATP होची तो एठी मध्य काइनेज एंजाइम रो यूज होची ADP रे गोटे हमर फॉस्फेट आसी ऐड हैला ये फॉस्फेट एठू आसिला देखंतु एबे एठी फॉस्फेट नाही तो ADP रे गोटे फॉस्फेट ऐड हैला हला हमर ATP। तो एटा मन रखिथिबे ए स्टेप भी मध्य गोटे इंपोर्टेंट स्टेप ए स्टेप को कोनती सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मध्य माने एठी फॉस्फेट ऐड हैला कौथरे ना ADP रे ऐड है कि हमर ATP फॉर्मेशन हैला एटा गोटे फास्ट स्टेप जोठी हमर ATP रो फॉर्मेशन होची को स्टेप रे ना
1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट होउची सेठी एटीपी रो फॉर्मेशन होउची। तो आम प्रीवियस जहाँ भी स्टेप देखी देखंतु सेठी आम एटीपी को यूज करथिले एठी आम एटीपी को यूज करी एडीपी कन्वर्ट कले एठी मध्य देखंतु आम एटीपी रो यूज कले एटीपी थिला एटीपी को भांगी के आम एडीपी कले किंतु ये होची गोटे फास्ट स्टेप जोठी हमर एटीपी तैयारी हेची। आमर मेन मोटिव होची ग्लाइकोलिसिस रे जे एटीपी रो फॉर्मेशन करिबा जोटा कि एटा आमर फास्ट थी एनएडीएस फॉर्मेशन हला एटा होची तापर स्टेप जोठी हमर एटीपी रो फॉर्मेशन रे एटा निहाती मन रखिबे आकु कहते सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक अछि रे कहला ना 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हला 3 फॉस्फोग्लिसरेट को एठी 1 और 3 बोथ कार्बन ने फॉस्फेट थिला बट एबे केवल 3 नंबर कार्बन ने फॉस्फेट अछि सेति पे ता ना हला 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तापर स्टेप रे कहूची ना 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होची 2 फॉस्फोग्लिसरेट को तापर 3 नंबर रे देखंतु फॉस्फेट थिला एबे 2 नंबर रे आसी फॉस्फेट लागि गेला सेति पे ता ना हला 2 फॉस्फोग्लिसरेट देन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट देन लास्ट को हमर पाइरुवेट रे कन्वर्ट होची। आउ गोटे कथा मार्क करंतु देखंतु ए स्टेप रे परे सब इठी 2 कंपाउंड लिखाई छै मतलब आ पर स्टेप रे जहाँ भी आपनकर 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट हैला 3 फॉस्फोग्लिसरेट हैला सब दुईटा फॉर्म में बाहरी इठी भी दीटा बाहरी लास्ट को हमर भी दीटा पाइरुवेट बाहरी ता माने दीटा कोठु आसिला जेमते मु आपन को कहितली। तो ए स्टेप रे कहिछि ना हम कहितली जे ग्लिसरल्डिहाइड प्लस डायहाइड्रोक्सी एसीटोन दीटा हमर तयारी हेबो तो जेतेबेले ग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट होबो 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट को तापरे मध्ये सेमती डायहाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट होबो हमरे कहितली इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म डायहाइड्रोक्सी मध्ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट होबो देन सी मध्ये पुनी सेही स्टेप रे जेमती ग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हे चली के हमको लास्ट को गोटे पाइरुवेट दबो। ठीक अच्छे जमती ग्लिसरल्डिहाइड भांगी भांगी लास्ट को हम गोटे पाइरुवेट दब सेमती सेम प्रोसेस रे हमर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन मध्ये कन्वर्ट हबो हमर ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट को सी सेम प्रोसेस रे भांगी भांगी हमको लास्ट को पुणी आउ गोटे पाइरुवेट दब तो से एई प्रोसेस थ्रू रे हम दीटा पाइरुवेट पाइबा आ सेमती सेम प्रोसेस रे ग्लिसरल्डिहाइड भांगुची हमको गोटे एनएडीएस दब और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कन्वर्ट होगी सी भी भांगे सी भी मध्य गोटे एनएडीएस यही प्रोसेस थ्रू आम दीटा एनएडीएस पाइबा सेमती यही स्टेप रे मध्य आम दीटा एटीपी पाइबा। आउ गोटे लास्ट स्टेप आप देखो लास्ट समरी जो आम पढ़ले ग्लूकोज केमती कन्वर्ट हो आमको लास्ट को दीटा पाइरुवेट दब। ठीक अच्छे तो यही स्टेप रे देखले लास्ट स्टेप रे आमको दीटा एटीपी मिले आ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रे एठी कन्वर्ट होची हमको दीटा एनएडीएस मिलुची आ ए स्टेप रे मध्ये हमको दीटा एटीपी मिलिला। आ फर्स्ट स्टेप रे हमर एटीपी यूज हेथिला एटीपी यूज हे कि हमको एडीपी देथिला एठी हमर गोटे एटीपी यूज हेथिला ए स्टेप रे भी मध्य हमर गोटे एटीपी यूज हेथिला ताहेले टोटाल ऊपर हमर केतेटा एटीपी फॉर्मेशन हैला जे हमर एठी 4टा एटीपी रे फॉर्मेशन होछ ए स्टेप रे दीटा और ए स्टेप रे दीटा टोटाल 4टा एटीपी फॉर्मेशन हैला बट हमर एठी दीटा एटीपी यूज हे जाउची तो जदि 4टा एटीपी रो हमर दीटा एटीपी यूज हे जाउची -2 एटीपी देन हमको लास्ट को केतेटा एटीपी मिलुची ना दीटा एटीपी ताले ओवरऑल नेट कैलकुलेशन जदि करा जिवो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे हमको दीटा एटीपी प्लस दीटा एनएडीएस मिलुची कारण 4टा एटीपी मिलिला बट हमर एठी दीटा यूज हे गला तो नेट कैलकुलेशन करले हमको दीटा एटीपी प्लस दीटा एनएडीएस मिलुची। नेट रिएक्शन जे ग्लूकोज रे दीटा एनएडी दीटा एडीपी मिसिकी हमर कन्वर्ट होउची दीटा पाइरुवेट दीटा एनएडीएच और दीटा एटीपी दउची तो ये जो दीटा एटीपी कौन पे आसला आपण को सेठी बुझेली जे 4टा एटीपी तो फॉर्मेशन हेइथिला
बट दीटा यूज हो जाऊँगी आमर फास्ट स्टेप रे तो तेणुक आम टोटाल उपरे नेट दीटा एटीपी फॉर्मेशन होची तो दीट ओवरऑल दीटा एटीपी और दीटा एनएडीएस प्रोडक्शन होची जदि आपन को एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे आपन को केतेटा एटीपी मिलुची तो आपन लिखिबे दीटा एटीपी मिलुची ठीक अछि कैलकुलेशन in the presence of oxygen 1 NADH oxidized to yield 2.5 ATP ताहले मुझे एमती कही NADH को आम यूज करें एटीपी फॉर्मेशन करें NADH जो आमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आम पढ़ा से मुझे पढ़ेबी से देखी से NADH को आम यूज करी गोटाए NADH रु आम 2.5 ATP तैयारी करें बट ए रिएक्शन पाई आमर ऑक्सीजन दरकार ऑक्सीजन साहाय्य आम गोटे NADH टू 2.5 ATP तैयारी करि परिबा ता माने जो माने एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो माने ऑक्सीजन साहाय्य तांकर रेस्पिरेशन करती से माने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे ताले 7टा एटीपी पाइबे 5टा एटीपी पाइबे फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 2 NADH एंड 2 एटीपी फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेज यदि आम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को कथा कहबी ताले मु ग्लाइकोलिसिस रे 2टा NADH पाइली आ 2टा एटीपी पाइली जोटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ने तो यही 2टा NADH यदि एरोबिक ऑर्गेनिजम कथा देखिबी से माने ऑक्सीजन यूज करूचंती तो ऑक्सीजन साहाय्य रे हमर लास्ट को से NADH को ऑक्सीजन सहित मिसेकी 2.5 एटीपी गोटे रु बाहा करि परिबे यदि गोटे रु 2.5 एटीपी प्रोडक्शन होउची ताले 2टा NADH रु केतेटा प्रोडक्शन हबो 2.5 * 2 = 5 एटीपी ठीक अछि 5 एटीपी प्लस हमर सबस्ट्रेट लेवल रे 2टा बाहरतिला = 7 एटीपी तो ग्लाइकोलिसिस रे सीए एरोबिक ऑर्गेनिज्म माने 7 एटीपी फॉर्मेशन करि परिबे कि जदि अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स कथा कहबी ताले ग्लाइकोलिसिस इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस ओनली 2 एटीपी एज ए रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ता माने जो माने अनएरोबिक ऑर्गेनिजम से माने तो ऑक्सीजन यूज कर परिबे नहीं ऑक्सीजन यूज कले सिना NADH को सी यूज करिके 5टा एटीपी फॉर्मेशन करथांदे ताले से NADH को यूज करि परिबे नहीं तो सेमानक पाखरे केवल 2टा एटीपी रहइबो जोटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रे बाहरी थिला ये हैला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आधर आसी पारे मन रखे फास्ट स्टेप होची ग्लाइकोलिसिस तापर पायरुवेट ऑक्सीडेशन हुए साइट्रिक एसिड साइकिल हुए ए सब प्रोसेस तापर हे एटीपी रे फॉर्मेशन करे बट फास्ट स्टेप जो एटीपी प्रोडक्शन हुए सी हैला ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस मध्ये कहैतिला जे इट अकर इन बोथ एरोबिक एंड अनारोबिक कंडीशन बिकॉज इट इज एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे ये जो फास्ट प्रोसेस होची ग्लाइकोलिसिस रो एटा होची ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे ए स्टेप रे मु एते सारा पाथवे पढ़ेली पाथवे भितर कोठी आपण जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेली पाथवे पूरा सेठी आपण कोठी भी देखिले कि ऑक्सीजन को म ऐड कली कोठी ऑक्सीजन रो एडिशन आपण देखिले नाही ऑक्सीजन यूज हो नाही ता माने ग्लाइकोलिसिस होची गोटे कॉमन पाथवे ग्लाइकोलिसिस होची गोटे कॉमन पाथवे जो थरे बोथ एरोबिक और अनारोबिक माने ग्लाइकोलिसिस पाथवे करंती एटीपी प्रोडक्शन पाई कारण एठी कोनोसी ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट नाही तापरे आमे जहाँ भी पढ़िबा जे पायरुवेट ऑक्सीडेशन हैला साइट्रिक एसिड साइकिल हैला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरस एठी ऑक्सीजन आमर दरकार तो बट फास्ट स्टेप होची ग्लाइकोलिसिस जोटा हैला ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे ठीक अच्छे ताले ग्लाइकोलिसिस बोथ एरोबिक और अनारोबिक माने करिथांदी बट तापर आमे पढ़ले कोन ना एरोबिक माने ग्लाइकोलिसिस रे 7 एटीपी प्रोडक्शन करंती और अनारोबिक माने हमर 2टा एटीपी प्रोडक्शन करे एटा केमिति एटीपी रो कैलकुलेशन मध्य मु आपण मानको बुझेली धन्यवाद।